तो दोस्तों चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करने के बाद अब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। चाइना के जो रणनीति है उसके तहत इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के महत्वपूर्ण ठिकानों में अपना बेसेस बनाना है और यहाँ के ट्रेड रूटों को कंट्रोल करना है। पर दोस्तों चाइना के इस तरीके के विस्तारवादी रणनीतियों को काउंटर करने के लिए भारत, जापान जैसे देश सबसे अग्रिम है। और अब बताया जा रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर चाइना को ब्लॉक करने के लिए जापान भारत के साथ मिलकर एक ऐसे रणनीति को आगे बढ़ा रहा है जो चाइना को इंडियन ओशन के अंदर कदम बढ़ाने से खाली रोकेगा नहीं बल्कि चाइना के इंडियन ओशन के अंदर सभी मंसूबों को ध्वस्त कर देगा। दोस्तों ये रणनीति है अंडमान निकोबार आइलैंड के थ्रू चाइना के इंडियन ओशन के अंदर प्रवेश को रोकना और अंडमान निकोबार आइलैंड को एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रूप में डेवलप करना जो चाइना के हर तरीके के मंसूबे को ध्वस्त कर सके। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जापान किस तरीके से भारत को अंडमान निकोबार आइलैंड को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने को लेके मदद कर रहा है और किस तरीके से जापान की मदद से भारत अंडमान निकोबार आइलैंड को एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड में कन्वर्ट करने के ऊपर काम कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 में अंडमान निकोबार आइलैंड के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसे सुधारने को लेकर जापान की तरफ से भारत को $3.42 बिलियन के एक ग्रांट जारी किया गया था, जो एक तरीके से ये हाईलाइट भी करता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जियोपॉलिटिकली और जियोग्राफिकली कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये खाली भारत नहीं बल्कि क्वाड के सभी देशों के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड असल में मलाक्का स्ट्रेट के काफी नजदीक है, जो कि एक ऐसा संकरा गलियारा है जहां से चाइना का एनर्जी रिक्वायरमेंट के ज्यादातर फ्लो चलता है। दोस्तों भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल के ऊपर अपने दबदबे को मजबूत रखने का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। इवन ये खाली मलाक्का स्ट्रेट के ही नजदीक नहीं बल्कि 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के भी नजदीक है, जहां से सालाना 60,000 से भी अधिक कॉमर्शियल शिप गुजरता है। मलाक्का स्ट्रेट और 6 डिग्री चैनल ऐसे दो महत्वपूर्ण ठिकाना है जहां से गुजर के ही इंडियन ओशन के अंदर प्रवेश करना होता है। और दोस्तों ये क्षेत्र इवन इतने संकरा है कि यहाँ से जब सबमरीन भी गुजरता है तब भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए सबमरीन को सरफेस करना होता है। मतलब चाइना चाहते हुए भी इस क्षेत्र से छुप के इंडियन ओशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे में चाइना का बहुत बड़ा रणनीति है कि कैसे भी करके मलाक्का स्ट्रेट और इस रीजन में बाकी के जो बॉटलनेक है उसके ऊपर अपने दबदबे को मजबूत करना ताकि आसानी से चाइना के जहाज बिना रोके टोके यहाँ से गुजर सके। और दोस्तों जापान के तरफ से इस आइलैंड में इलेक्ट्रिक जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेके भारत को काफी अधिक मजबूत किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के खाली लोगों को ही सुविधा ना हो बल्कि साथ ही साथ भारत के जो मिलिट्री कैपेसिटी और सर्विलेंस ऑपरेशन है उसे भी मदद मिल सके। बताया जा रहा है कि जापान की मदद से भारत इस क्षेत्र में जिन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा रहा है वो फरवरी 2024 तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि जापान के मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि भारत को जापान की तरफ से जो मदद किया जा रहा है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि जापान के काउंटर चाइना पॉलिसी है और जापान के नजदीक चाइना के द्वारा जो हरकतें किया जा रहा है उसका एक भरपूर जवाब है। दोस्तों जापान खाली भारत के क्लोज तरीन एलाई और पार्टनर देश नहीं है बल्कि जापान उन कुछ गिने चुने देशों के अंदर शामिल है जो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक चाहता है और जापान को कुछ ऐसे गिने चुने देशों में गिना जाता है जो चाइना के एक्सपेंशन रणनीति के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा भी है और आवश्यकता पड़ने पे चाइना के इस तरीके के एक्सपेंशन के रणनीति को काउंटर करने के लिए भी आगे आएगा। हालांकि दोस्तों जापान और भारत के ये रिश्ते खाली बायलैटरल तक ही चाइना को काउंटर करने के लिए सीमित नहीं है बल्कि ये दोनों देश क्वाड का भी हिस्सा है, जिसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया के एक गठबंधन के रूप में देखा जाता है जो कि मिलिट्रीली नहीं बल्कि अन्य तरीके से चाइना के हर एक हरकतों को काउंटर करने में आगे है और इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी शामिल है। दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ जब अंडमान निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए भारत की तरफ से किसी विदेशी फंड को हासिल किया गया हो और मिलिट्री एक्सपर्टों का मानना है कि जापान से इस तरीके के मदद भारत के द्वारा इसीलिए लिया गया ताकि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने के साथ साथ चाइना को भी एक संकेत भेजा जा सके। दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड खाली स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और अन्य चेक पॉइंटों के ऊपर नजर रखने का ही भारत का ठिकाना नहीं है बल्कि ये भारत के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का ही बेसिस है, जिसके द्वारा भारत आसानी से इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में चाइना की हरकतों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पे उसके खिलाफ कदम भी उठा सकेगा। दूसरी तरफ अगर अंडमान निकोबार आइलैंड के इकोनॉमिकल वैल्यू को देखा जाए तो ये भारत के करीब करीब 30% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी होल्ड करता है। दोस्तों एक्सपर्टों के मुताबिक अंडमान निकोबार के ये जो 244 आइलैंड है ये भारत को खाली चाइना के खिलाफ रणनीतिक रूप में ही बढ़ोतरी नहीं देता है बल्कि चाइना के ऊपर एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट करने में मददगार है। दोस्तों चाइना सबसे अधिक डरा हुआ है उसके एनर्जी फ्लो के डिस्टर्ब होने को लेके। दोस्तों भविष्य में अगर कोई लड़ाई होता है और उसमें चाइना के एनर्जी फ्लो को रोक दिया जाता है तो चाइना लड़ाई को कभी नहीं जीत सकता। इसलिए चाइना काफी तेज रफ्तार से
से अपने एनर्जी फ्लो को सिक्योर करने को लेके काम कर रहा है और इंडो पैसिफिक में बेसिस और कई सारे देशों के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ा रहा है। एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड भारत के लिए पैसिफिक ओशन में जो फर्स्ट आइलैंड चेन का रणनीति है उस तरीके से भी काम आ सकेगा। हालांकि दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड को लेके भारत की तरफ से इतने मुखरता के साथ सोच विचार हाल ही के सालों में ही आगे बढ़ाया गया जब से चाइना के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर अपने एक्टिविटीज को बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 तक चाइना के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर इतना अधिक एक्टिविटी नहीं किया जाता था और साल 2008 के बाद से चाइना रेगुलरली अपने जहाज, सबमरीन और अन्य एसेटों को इंडियन ओशन में मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू भेजता है और इन एसेटों का इस्तेमाल करके चाइना भारत को घेरने का और भारत को एक तरीके से प्रेशराइज करने का भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों चाइना को काउंटर करने को लेके जहाँ पे भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण पार्टनर है तो वहीं पे कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तो जापान है। जापान और भारत के अगर रिश्ते को देखा जाए तो ये काफी क्लोज है और दोनों देशों के बीच में सितंबर 2020 में एक क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट भी हुआ था जिसके कारण अब भारत के आइलैंड जापान के जहाजों के लिए एसेस बन चुका है। वहीं पे जापान के जो फैसिलिटीज है जैसे कि जिबूटी और अन्य तरीके के फैसिलिटीज वो अब भारत के एसेस में आ चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जापान के साथ भारत के 2+2 डायलॉग भी होता है जो भारत फिलहाल कुछ ही गिने चुने देशों के साथ करता है। दोस्तों 2+2 डायलॉग असल में फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टरों के बीच के एक ऐसा मीटिंग होता है जहां पे डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को लेकर चर्चा किया जाता है। भारत इस तरीके के एग्रीमेंट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ तो आगे बढ़ा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक जापान और रशिया के साथ भी भारत के ऐसे 2+2 एग्रीमेंट है। ऊपर से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के सोच विचार चाइना को लेकर लगभग एक ही तरीके के है और दोनों देश चाइना के इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर जो एक्सपेंशन की रणनीति है उसके बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि ऑलरेडी चाइना मियाको स्ट्रीट में एक थ्रस्ट पॉइंट को बना चुका है जहां पे रेगुलरली चाइना के द्वारा अपने नेवी के जहाज, एयरक्राफ्ट और अन्य एसेटों को भेजा जाता है और रेगुलरली एक्सरसाइज किया जाता है जो एक तरीके से मियाको स्ट्रीट को एक फ्लैश पॉइंट के रूप में परिवर्तित कर चुका है और चाइना इस मियाको स्ट्रीट के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है। हालांकि चाइना के इस तरीके के हरकतों को देखते हुए जापान नहीं चाहता है कि और एक ऐसा महत्वपूर्ण और रणनीतिक ठिकाना चाइना के लिए थ्रस्ट पॉइंट बन जाए और वहां पे भी चाइना इसी तरीके के मियाको स्ट्रीट के जैसे हरकतों को अंजाम दे। जापान नहीं चाहता है कि मलाक्का स्ट्रेट में भी चाइना की हरकत बढ़े और चाइना यहाँ पे रेगुलरली एक्सरसाइजेस करे क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट में चाइना का कब्जे का मतलब ये है कि जापान के ट्रेड के ऊपर भी असर। मतलब दोस्तों ये जो मलाक्का स्ट्रेट है यहाँ से खाली चाइना के एनर्जी फ्लो नहीं होता है और ट्रेड के जहाज नहीं गुजरता है बल्कि जापान का भी अधिकतर ट्रेड इसी रूट से होता है। हालांकि दोस्तों मियाको स्ट्रेट के जैसे मलाक्का स्ट्रेट का हालत ना हो इसलिए भारत की तरफ से भी तैयारी किया गया है और भारत इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट में अपने स्ट्रेटेजिक एसेटों का भी डिप्लॉयमेंट किया है जिनमें P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी शामिल है और इसका इस्तेमाल करके भारत रेगुलरली चाइना के हर एक हरकतों के ऊपर नजर रखता है। इवन यहाँ से अगर चाइना के कोई भी जहाज इंडियन ओशन के अंदर एंटर करता है तो भारत रेगुलरली उन जहाजों के हरकतों को मॉनिटर करता रहता है। हालांकि एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन में अंडमान निकोबार आइलैंड का इस्तेमाल करके भारत इसे एंटी एसएस एरियल डिनाइल के रूप में भी परिवर्तित कर सकता है। यहाँ पे भारत अपने एसेटों का डिप्लॉयमेंट करके चाइना के हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखने के साथ साथ उसे संपूर्ण रूप से कर्टेल या फिर कहे तो ब्लॉक भी कर सकेगा। पर वहीं पे अगर चाइना के रणनीति को देखा जाए तो चाइना बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण करके पैसिफिक ओशन के बाद इंडियन ओशन के अंदर भी डिप्लॉय करना चाहता है और दोस्तों चाइना के इसी सभी हरकतों को काउंटर करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट का आवश्यकता है और यहाँ पे जो मिलिट्री फैसिलिटीज है उसे भी अपग्रेड करने का आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।